पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा के खिलाफ 2G केस में आरोप तय हो गया है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर, 1,70,000 करोड़ का घोटाला, 2G घोटाला, जिसमें कनिमोझी, ए राजा समेत कई आरोपियों के नाम थे जिन पर यह मामला चल रहा था और आज इन पर आरोप तय हो गए हैं। तो 2G केस में पूर्व मंत्री ए राजा पर आरोप तय। ED coming after 4 years. Thank you, sir. Okay. I have with me Manoj. तो कुल 10 लोग और 9 कंपनियों पर यह आरोप तय हुए हैं। आपको बता दें कि यह मामला काफी दिनों से चल रहा था। CAG की रिपोर्ट के बाद यह मामला उछला था यूपीए सरकार के समय। उसके बाद ए राजा को मंत्री पद छोड़ना पड़ा था, कनिमोझी को भी इस्तीफा देना पड़ा था और उन पर लगातार आरोप चल रहे थे और आरोप इनके खिलाफ अब तय हो गए हैं। Laundering is for movement of 200 crore rupees from Dynamics Reality to KTV and back from KTV to Dynamics Reality. अग्रवाल जी, हिंदी में बता दीजिएगा, आरोप तय हो गए हैं, मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्या मुश्किलें तो नहीं बढ़ी। हाँ। तो आज CBI की विशेष अदालत में जज OP सैनी साहब ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर आरोप तय कर दिए हैं 19 के 19 मुलजिमान पर, जिनमें से 10 इंडिविजुअल्स हैं, 9 कंपनीज हैं। जो चार्ज लगाया गया है वो सेक्शन 4 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का है, जिसके अंदर 7 साल की मैक्सिमम सजा का प्रावधान है और 3 साल की मिनिमम सजा का प्रावधान है। अब इसकी जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है वो 11th दी गई है। उस दिन कंप्लेनेंट एविडेंस से स्टार्ट होगा। तो जो CBI के कंप्लेनेंट है ED के कंप्लेनेंट है मिस्टर हिमांशु लाल, उनकी डिपोजिशन होगी 11th को। आपसे ये जानना चाहिए कि 200 करोड़ रुपए का ये जो मामला था, ये जो मेन केस चल रहा है उससे क्या अलग है, क्या ये अलग है? ये जो 200 करोड़ रुपए का मामला है, ये मेन केस के सप्लीमेंट्री चार्जशीट का पार्ट है। जो ED का केस है वो वर्बिटम कॉपी होना चाहिए था CBI की सप्लीमेंट्री चार्जशीट का, मगर CBI की, ये मैंने पहले भी कहा है कि कोर्ट उनको रिकंसाइल कैसे करेगी। जो CBI अपनी चार्जशीट में सप्लीमेंट्री में कह रही है, ED उससे बिल्कुल उलट कह रहा है। आपको ज्ञात होगा कि CBI ने कहा है कि दयालु अमल और अमी रत्नम स्टार विटनेसेस हैं और ED कह रही है कि वो लोग एक्यूज हैं। CBI कह रही है कि कंपनीज एक्यूज नहीं है, ED कह रही है कंपनी एक्यूज है। तो जब सेम कोर्ट के सामने दोनों प्रश्न हैं, अभी हमारे हाथ में ऑर्डर नहीं आया है, तो हम देखेंगे कोर्ट इनको रिकंसाइल कैसे करेगी। सारे एक्यूज ने प्लीड नॉट गिल्टी कर दिया है। Has MK Dayalu said that she understands the charges, or has she said she doesn't even understand the charges? Because that was the basic contention by MK Dayalu. See, there is an application for the charges through her lawyer. All we could find out is that the court has allowed the framing of charges through the lawyer. हिंदी में आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम इस पूरे मामले को देखते हैं तो ये मामला जिस मामले में ट्रायल या फाइनल आर्गुमेंट शुरू होना है उससे क्या अलग है? ये जो फाइनल आर्ग्यूमेंट है वो CBI के मेन ट्रायल में है। उस CBI ट्रायल के 2 हिस्से हैं। उसमें पूरा लाइसेंसेस देना, एप्लीकेशन फाइल करना, फिर रिलायंस का काम होना, यूनिटेक का होना, वो सारी बात है। ये जो हिस्सा है ये सिर्फ 200 करोड़ की ट्रांजैक्शन के बारे में है। तो जो CBI की 2 चार्जशीट थी, फर्स्ट और सेकंड सप्लीमेंट्री चार्जशीट, जो ये है वो सप्लीमेंट्री चार्जशीट से मिलता है, फर्स्ट चार्जशीट से इसका कोई लेना देना नहीं है। सर, CBI का जो मेन केस है, the charge sheet was filed in April of 2011. That case is almost over. Now with this. और साथ इस वक्त प्रभाकर मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त चुके हैं। प्रभाकर, क्या कुछ कहा है आरोप तय करने पर CBI की विशेष अदालत ने और अब आगे क्या कुछ हो सकता है? देखिए प्रत्युष, ये जो आरोप तय हुए हैं वो ED की चार्जशीट थी। ED ने चार्जशीट जो फाइल किया था उस पर आज चार्जेस तय हुए। 200 करोड़ लेन देन का मामला है मनी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, जिसमें ए राजा भी हैं। आपको याद होगा कि 2G के मामले में ही ए राजा को अपना मंत्रालय मंत्री पद छोड़ना पड़ा था। तो इसमें ए राजा भी हैं, कनिमोझी भी हैं और दयालु अम्मा का भी नाम है। और इसमें अगर अपराध प्रूफ होते हैं तो 3 साल से 7 साल तक की सजा हो सकती है। तो एक ऐसा मामला जिस पर CBI के केस में ये लोग सारे दयालु अम्मा और कनिमोझी केवल वो हैं, विटनेसेस हैं। यहाँ पर ED ने उन्हें प्राइमरी एक्यूज्ड बनाया है और आज जब चार्जेस तय हो गए, अब इस चार्जेस पर सुनवाई होगी, फर्दर हियरिंग होगी और अगर चार्जेस इफ दे फाउंड गिल्टी तो इन्हें 7 साल तक की सजा हो सकती है। तो इसमें आप मैं बताऊं कि ए राजा का होना, कनिमोझी का होना, दयालु अम्मा का होना, तमिलनाडु के सबसे प्रभावी परिवार के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इस तरह से ये कहें कि एक राजनीतिक भूचाल आने की संभावना उस दिन बनेगी जिस दिन 2G स्पेशल कोर्ट इन्हें गिल्टी पाती है।